बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वकास अहमद और मैं आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। आज हम बात करेंगे इस वक्त जो सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन, जिसके बारे में मालूमात आपको डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, आपको सोशल मीडिया पर भी, आपको टीवी पर भी और आपको मैसेज के ज़रिए भी पता चला होगा कि FBI बहुत जल्द उन तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन और गैस के कनेक्शन डिसकनेक्ट करने जा रहा है, जिन लोगों ने बाय द ड्यू डेट अपनी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की। यानी कि वो तमाम लोग जो नॉन फाइलर हैं, अब उनको FBI की जानिब से इन तमाम यूटिलिटीज़ की डिसकनेक्शन का सामना करना पड़ेगा। डियर व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टैक्सेशन से रिलेटेड नई अपडेट्स और नया नॉलेज बर वक्त मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत, जो कि एप्लीकेबल होता है 1 जुलाई को, यानी कि जब बजट पास होता है तो उस वक्त जो फाइनेंशियल चेंजेस करनी होती हैं हमने किसी भी लॉ के अंदर, तो उसके लिए फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। 2022 में जो हमारे पास बजट आया था, उस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस सेक्शन को हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इंसर्ट करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 जो था वो इशू किया गया। और उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अमेंडमेंट करते हुए एक सेक्शन 114B को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इंडक्ट किया गया। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114B क्या कहता है? 114B, जैसे कि आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होता, सेक्शन 114B कहता है कि वो तमाम लोग जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर मौजूद ना है और उन लोगों ने उस साल के लिए जो साल कंप्लीट हुआ था वो दे वर लायबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर ऐसे लोग who were liable to file income tax return and they have not filed their income tax return means they are non filer, उन्होंने वो सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो वो तमाम लोग जिन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की, उन तमाम लोगों को सेक्शन 114B के तहत ये कोएर्सिव मेजर का सामना करना पड़ेगा। उन तमाम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वॉच दिस वीडियो टिल एंड। उन तमाम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन, उनके गैस के कनेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसका हम सबको होता है कि जी हमारे मोबाइल फोन ना बंद हो जाए, इसका सामना करना पड़ सकता है। एक्चुअली सिनेरियो ये है कि FBI ने अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक और जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI ने 15 जनवरी को एक इनकम टैक्स का जनरल ऑर्डर इशू करना है, जिसके तहत FBI ने उन तमाम लोगों का जिनकी 2023 की रिटर्न फाइल नहीं हुई, हु आर नॉन फाइलर्स, उनके गैस, बिजली और मोबाइल कनेक्शंस को कट ऑफ करना है। अब इसके अंदर कुछ जो है इश्यूज आ रहे हैं, वो जनरल इश्यूज ये हैं कि एक टैक्स पेयर जो खुद नॉन फाइलर है बट उसका जो इलेक्ट्रिसिटी या उसका जो गैस का कनेक्शन है या जो वो सेल फोन खुद यूज कर रहा है, वो उस तीनों की उसके नाम के अगेंस्ट इशू नहीं है, इशू आ रहा है। तो यहाँ FBI इशू ये अपने एंड पर ये भी चीजों को देख रहा है कि इस एक्शन के तहत FBI को कुछ लिटिगेशंस का सामना भी करना पड़ सकता है, बट FBI डिटरमिन्ड है। FBI की जो FBI हेड ऑफिस के अंदर इस पर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस और मीटिंग्स चल रही हैं कि FBI उन तमाम लोगों का जैसे इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू करेगा और जो कि एक्सपेक्टेड है कि 15 जनवरी तक इशू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, FBI उन तमाम लोगों के जो कि नॉन फाइलर्स होंगे, उनका सबका डेटा FBI के पास ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से अवेलेबल है, वो डिस्कनेक्ट कर देगा। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि FBI ने अपने जो टारगेट्स थे, जो आपके कलेक्शन के टारगेट थे, हमारा इस दफा का टारगेट 920 बिलियन रुपीस है।
तो एफबीआर का जो हो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो कि हमारे लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, वो ये है कि एफबीआर ने एक सिंगल मंथ के अंदर, सिर्फ दिसंबर के महीने के अंदर 1 ट्रिलियन से ज्यादा टैक्स की मद में पैसे कलेक्ट करके ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट करवाए हैं। यकीनन एफबीआर और एफबीआर की मशीनरी की तरफ से इतना बड़ा टारगेट अचीव करना एक खुश आइंद है और काबिले दाद है। 1.021 बिलियन के ग्रॉस रेवेन्यूज जो है वो कलेक्ट किए गए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। और इसके साथ साथ ही जो हमारा जो एफबीआर का हाफ ईयर का टारगेट था बाय अप टू दिसंबर, एफबीआर ने वो टारगेट भी अचीव किया है। अब ये सेक्शन 114(b) के तहत ये इतना बड़ा क्वार्टरली मेजर क्यों किया जा रहा है? बिकॉज आईएमएफ ने अपने लोन की एक्सटेंशन के लिए ये कंडीशन रखी है कि एफबीआर बाय द एंड ऑफ 2024 15 लाख से 20 लाख नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट पर लेकर आएगा। और इसके लिए जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में जिसका लिंक आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एफबीआर ने डीटीओ डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस क्रिएट की है अक्रॉस द पाकिस्तान, और उनको ये असाइनमेंट दी गई है कि वो उन तमाम लोगों को जिनके लिए एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना लाजमी था, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड दे आर नॉट रजिस्टर्ड, उनका डेटा कलेक्ट करके उन लोगों को भी जो है वो टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक एफबीआर ने 81,95,000 नए टैक्स पेयर्स को, जिनके लिए एफबीआर के साथ सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग, मेरी एक 114 के पर एक वीडियो भी है जिसका लिंक आपको यहां पर नजर आ जाएगा, उसमें मैंने बताया है कौन से वो लोग हैं, किन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना लाजमी है। तो ऐसे तमाम लोग जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है, एफबीआर की मशीनरी ने बहुत हेक्टिक एफर्ट करके उनका डेटा कलेक्ट किया है, बैंक से किया है, लैंड रिकॉर्ड से किया है, नादरा से डेटा कलेक्ट किया है, और उन तमाम लोगों को अक्रॉस द पाकिस्तान इस वक्त 8.195 मिलियन यानी कि 81,95,000 नए टैक्स पेयर को टैक्स ईयर 2022 और टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न्स फाइल करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और अगर वो लोग बाय द ड्यू डेट नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करते, अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते, तो उन तमाम लोगों को इन क्वार्टरली मेजर्स का सामना करना पड़ सकता है। अक्रॉस द पाकिस्तान एफबीआर ने जो ड्यू डेट फॉर कंप्लायंस दी थी, दैट वाज 29 ऑफ दिसंबर। अब वो तो लैप्स हो चुकी है, बट अभी तक इस तरह का कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। इस दफा जब एफबीआर ने नॉन फाइलर्स को नोटिस इशू किए हैं अंडर सेक्शन 114 सब सेक्शन 4, तो उनके साथ साथ उनको सेक्शन 114(b) का भी नोटिस जो है वो रिसीव हुआ है, जिसके अंदर कैटेगोरिकली टैक्स पेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। टैक्स पेयर्स को बताया गया है कि वो अपनी रिटर्न भी फाइल करें, और इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न या नॉन कंप्लायंस आपको ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। सो अगर इफ एट दिस स्टेज एफबीआर इस तरह का कोई भी क्वार्टरली मेजर लेता है, तो ये बिल्कुल आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पेयर है, और बिल्कुल ये लॉफुल होगा, लीगल होगा, और टैक्स पेयर को एक चांस प्रोवाइड किया गया है। और देखिए चांस क्या प्रोवाइड किया गया, 29 दिसंबर तक उन्होंने रिटर्न फाइल्स करनी थी। आज हम बैठे हुए 8 जनवरी 2024 में। अब अभी भी अगर वो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल कर लेते हैं, तो आप इस जो डिसकनेक्शन है इससे बच सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जो है वो बाय द 15 ऑफ जनवरी इशू हो जाएगा, उसके बाद से डिस्कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो मेरी आप सब लोगों से ये एक एडवाइस है कि आप तमाम लोग